अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शाहज़ेब अली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान पेशावर की मशहूर मटन चरसी कढ़ाई बनाने की रेसिपी। ये कढ़ाई बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह बनाते हैं। इसमें हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और इसको बनाने के क्या स्टेप्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक कढ़ाई चाहिए जिसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको गर्म करना है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसके अंदर तकरीबन 1 किलो के करीब हमने मटन डालना है और मीडियम हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए इसकी पकाई करनी है। पकाई इसकी तब तक करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो नाज़रीन, इस जगह पे अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन इसका कलर चेंज होता जा रहा है। जब ये इस तरह की कंडीशन में आ जाए तो हम लोगों ने फ्लेम को नीचे से थोड़ा लो करना है ताकि ये जले नहीं। और फिर इसके अंदर हमने 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। इसके बाद हमने इसकी भी तकरीबन 1 मिनट के लिए पकाई करनी है ताकि इसके कच्चेपन का जायका ख़त्म हो जाए और इसके अंदर से एक मज़ेदार सी खुशबू उठने लग जाए। लहसुन अदरक की पकाई के बाद हमने इसके अंदर 1 चम्मच या हस्ब ज़रूरत नमक शामिल करना है और इसको इसके अंदर मिक्स करते हुए पका देना है। अब हमने इसके अंदर तब तक कोई चीज़ नहीं डालनी जब तक कि ये मटन अच्छे तरीके से अंदर तक गल नहीं जाता। इस मटन को फुल अच्छे तरीके से पकाने के लिए हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। 1 किलो हमने मटन लिया है तो इसके अंदर 1 लीटर के करीब पानी शामिल करेंगे। इसको हल्का सा इसके अंदर मिक्स करना है और फिर इसको ढक कर रख देना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको ढकना है तो कम से कम इसको हम लोग मीडियम लो फ्लेम पर आधे घंटे के लिए ढक देंगे। इससे ये होगा कि पानी भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगा और ये मटन भी फुल अच्छे तरीके से अंदर तक गल जाएगा। यहाँ पे अब इसको ढककर कम से कम आधे घंटे के लिए रख देना है। तो नाज़रीन, तकरीबन यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है। ऊपर से हमने ढक्कन को उठाना है और एक दफ़ा इसको चेक कर लेना है। अगर इस जगह पे अभी तक ये मटन नहीं गलता तो आप लोग इसको थोड़ी सी देर और भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मटन अंदर तक फुल हो चुका है। इस जगह पे हम लोगों ने फ्लेम को मीडियम करना है और अब इसकी हम लोगों ने पकाई करनी है। इस जगह पे हम लोगों ने पानी इसलिए नहीं कम करना था क्योंकि एक और काम इस पानी से करना है, वो ये है कि हम लोगों ने इसके अंदर टमाटर डालने हैं। टमाटर को सेंटर से हाफ़ करके हम लोगों ने जो कटी हुई साइड है वो नीचे करके रख देनी है। इससे ये होगा कि इसके बाद में जब हम लोग इसको ढक के रखेंगे तो ऊपर से सारे छिलके उतर जाएंगे। कढ़ाई में टमाटर के छिलके मज़ा नहीं करते, इसलिए इनको उतारना ज़रूरी है। अब इसको तकरीबन मीडियम लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए फिर से ढकना है। इससे ये होगा कि ये आसानी से ऊपर से साफ़ हो जाएंगे। यहाँ भी तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन को हमने ऊपर से उठा लिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फुल ऊपर से उतर गए हैं। अब किसी भी हम लोगों ने चीज़ की मदद से इनको ऊपर से अलग कर लेना है। इसी तरह एक एक करके सारे टमाटर के पीसेस की ऊपर से हम लोगों ने इनको साफ़ कर लेना है। यहाँ भी अब अच्छे तरीके से साफ़ हो चुके हैं तो अब हम लोगों ने इनको इस तरह मैश करते हुए इसकी पकाई कर लेनी है। इस जगह पे अब हमने इसकी तब तक पकाई करनी है जब तक कि इसके पानी की मिकदार थोड़ी सी नहीं रह जाती। तो नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि टमाटर भी इसके अंदर फुल मैश हो गए हैं और पानी भी इसके अंदर थोड़ा सा रह गया है। जब ये इस तरह की कंडीशन में आ जाए तो इसके अंदर मसाले शामिल करने हैं, जिनके अंदर सबसे पहले तो 1 चम्मच दर्रा मिर्च, 1 चम्मच कुटा हुआ खुश धनिया और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, यही 3 मसाले डालने हैं और फिर इनको इसके अंदर अच्छे तरीके से पका देना है। मिसालों की जब पकाई हो जाए तो फिर इसके अंदर हम लोगों ने एक और चीज़ शामिल करनी है जो कि है आधा कप मलाई। मलाई डालने से इसके कलर और जायके में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और ये उससे और भी मज़ेदार हो जाएगी। अगर आप लोगों के पास मलाई नहीं है तो आप इसके अंदर आधा कप दही को बीट करके भी डाल सकते हैं। यहाँ भी अब हम लोगों ने इसको ढककर इसी फिर से पकाई करेंगे। इसको अब तब तक ढकना है जब तक कि इसके अंदर से बिल्कुल टोटल सारा पानी ख़त्म नहीं हो जाता। मीडियम हाई फ्लेम पर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको ढकेंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पानी इसके अंदर से सारा खुश्क हो गया है। इस जगह पे पानी तकरीबन फुल खुश्क हो गया है और इसके अंदर सिर्फ ऑयल ही और ग्रेवी रह गई है। ये मटन कढ़ाई बिल्कुल अब तैयार हो चुकी है। 2 से 3 स्टेप्स इसके अंदर सिर्फ रह गए हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने इसके अंदर इस जगह पे 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डाल देनी है और इसको सिर्फ हल्का सा इसके अंदर मिक्स कर देना है।
इनकी हमने यहाँ पे पकाई नहीं करनी, सिर्फ इनको इसके अंदर मिक्स करना है। इस जगह पे आपने ध्यान रखना है कि जब ऊपर से ढक्कन उठाना है तो फ्लेम को नीचे से बिल्कुल लो कर देना है ताकि ये जले नहीं। इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर 2 से 3 लीमू का रस डालना है, बीज इसके अंदर से निकाल देने हैं और फिर इसके अंदर रस डालकर इसकी हल्की सी पकाई कर देनी है। इस जगह पे ये दोनों चीज़ें डालने के बाद अब ये कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो गई है और नीचे से हम लोगों ने फ्लेम को बंद कर देना है और इसका सर्व करने के लिए इसकी गार्निशिंग कर लेनी है। गार्निशिंग के लिए सबसे पहले तो हम लोग इसके अंदर सब्ज़ मिर्च डालेंगे, जिनको हम लोगों ने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसको एक दफ़ा इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। मिर्चों को यहाँ पे हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया है, तो इसके बाद हमने इसके ऊपर अदरक से इसकी गार्निशिंग करनी है। अदरक की हम लोगों ने स्ट्रिप्स काट ली हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे। अब यहाँ पे ये मटन चर्ची कढ़ाई तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे तरीके से तैयार हुई है और इसकी कितनी अच्छी लुक आई है। तो इसी के साथ आज की हमारी रेसिपी कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली मज़ेदार से वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।